Good afternoon, class. Myself Neha Shrivastava, and today I'm going to deal with behaviorism. That is my next lecture. आज आपका जो टॉपिक है behaviorism. Behaviorism का मतलब मीनिंग होती है study of human behavior in political system और political situation. ये आपके लॉमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि behaviorism क्या है. Behaviorism एक human के behavior को study किया जाता है ताकि हम human की जो भी आपकी प्रॉब्लम है सोसाइटी और स्टेट में उसको हम सॉल्व कर सके बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक यूनिट दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्टेट, एनी सोसाइटी, एनी एसोसिएशन. दैट इज एक जो मेन केंद्र बिंदु है किसी भी चीज का, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री हो, या फिर आपका कोई एसोसिएशन हो या छोटा सा ग्रुप हो, उसमें ह्यूमन बीइंग ही होता है जिससे सारी चीजें आगे फर्दर बढ़ती हैं. तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है देन यू हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ये लिटरल मीनिंग होती है बिहेवियरिज्म की. बिहेवियरिज्म का अगर आप पहला वर्ड देखें तो आपको उसमें दिखेगा बिहेवियर. बिहेवियर किसका हो सकता है? ये एनिमल्स का बिहेवियर तो हम रीड आउट करेंगे. वी हैव टू लर्न, वी हैव टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट बिहेवियरिज्म. यहाँ पे एक बार और आपको ये चीज बता दूं कि बिहेवियरिज्म पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि लाइक व्हाट इज बिहेवियरिज्म, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म. ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपके एलयू के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा. लेकिन कभी कभी शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि प्लीज डिस्क्राइब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म. ये आपको आपके जो आपका सिलेबस उसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको लाइन से दिखेगा कि हर साल बिहेवियरिज्म आया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बिहेवियरिज्म. तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में. तो इसका थोड़ा सा हम पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अभी तक आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया था कि लाइक पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट एंड एंड्स विद द स्टेट एंड एंड्स विद स्टेट. यहाँ पे तीन मेन सब्जेक्ट मैटर होते हैं. एक होता है स्टेट, एक होती है गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लॉ. मींस स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. यहाँ पे या तो आप स्टेट के बारे में पढ़ते हो. स्टेट एक लाइक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज वर्चुअल कॉन्सेप्ट, इट कांट वर्क फॉर हिमसेल्फ, दैट व्हाई ही नीड्स सम एजेंट. एंड हु इज द एजेंट ऑफ स्टेट? गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट. अब ये गवर्नमेंट स्टेट कैसे काम करती है? बाय द मशीनरी, बाय द टूल्स, दैट इज law. Now what is law? Law is the set of rules and regulation for the human beings. For the regulation of human behavior we need law. ये था कॉन्सेप्ट आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. लेकिन विद द चेंज इन टाइम, विद द चेंज इन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज बीन चेंज्ड. नाउ वी हैव रीच्ड इन 1940, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, इसका एरा था 1940 से लेकर 1945. तब सब्जेक्ट मैटर स्कोप में आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ चेंजेस आए. अब ये चेंजेस क्या आया? चेंजेस जो था कि दैट सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये चेंज होके चला गया था इंडिविजुअल पे. बिहेवियरिज्म का कहना है ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ही इज द सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यानी जो भी मेन मुद्दा है किसी भी पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिकल फिलॉसफी का या पॉलिटिक्स का, वो ह्यूमन बीइंग्स है. स्टेट और गवर्नमेंट से पहले बात हमें करनी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स की और ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर की. दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिकल सिचुएशन, इन पॉलिटिकल कंडीशन. अगर आप उसको स्टडी करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको एनालाइज करोगे, देन यू आर गोइंग टू हैव सम solution for the leading problems in the society. अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के जड़ को जानने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग के जो भी उसका नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उसको आप एनालाइज करोगे. यही कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हुआ था अमेरिका में. बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट आया है 1940 से लेकर 1945 के बीच में, जो अमेरिका ने क्रिएट किया था. अब हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म है क्या. इसकी कुछ मीनिंग देख लीजिए. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बिहेवियरिज्म एक एम्पिरिकल अप्रोच है. बिहेवियरिज्म इज एन एम्पिरिकल अप्रोच. अब नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल अप्रोच? एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब होता है कि इट इज एन साइंटिफिक अप्रोच जहां पे ह्यूमन बीइंग एक्टिव पार्टिसिपेट करता है किसी चीज को जानने के लिए. किसी चीज को जानना इन द सेंस ही नीड्स सम नॉलेज एंड फॉर द शेक ऑफ गेटिंग सम नॉलेज ही हिमसेल्फ एंगेज इन दैट सिचुएशन. और जब आप सिचुएशन में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पास कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपकी एम्पिरिकल अप्रोच को फेवर आउट करती है. एम्पिरिकल का मतलब होता है आप खुद इंडल्ज होते हो. जब आप खुद इंडल्ज होते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, डाटा आएंगे, दैट इज नियर टू रियलिटी.
दैट इज योर सेल्फ एक्सपीरियंस। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद आप ट्रुथ को गैदर कर रहे हो, ट्रुथ को जान रहे हो, एंड दैट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ सम नॉलेज। और नॉलेज जो अब आएगी वो आपकी खुद की नॉलेज होगी। इसीलिए बिहेवियरिज्म को कहा जाता है इट इज एन एम्पिरिकल अप्रोच, दैट इज active participation of person or particular person or any person who is a researcher। researcher means जो रिसर्च करना चाहता है, जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसलिए बिहेवियरिज्म को कहा जाता है कि ये एक एम्पिरिकल अप्रोच है जहाँ पे लोग खुद अपने आप को इंडल्ज करते हैं, खुद चीज़ों में पार्टिसिपेट करके ट्रुथ को या फिर फैक्ट्स को या नॉलेज को गैदर आउट करते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए बिहेवियरिज्म कहता है कि बिहेवियरिज्म में जो मेन बेसिक यूनिट है दैट इज इंडिविजुअल। इन बिहेवियरिज्म या फिर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब है सेंटर पॉइंट है। सारी चीजें उत्पन्न कहाँ से हो रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए स्टेट बनाया। अब स्टेट खुद काम नहीं कर सकता, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए आपने गवर्नमेंट बना दी। गवर्नमेंट को एक टूल्स चाहिए था जिससे वो सारी चीजों को बाउंड कर सके, बाइंड कर सके, सारी चीजों को फॉलो करे, तो हमने लॉ क्रिएट किया। मीन्स हर चीज कहाँ से क्रिएट हो रही है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट्स व्हाई बिहेवियरिज्म कहता है ह्यूमन बीइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी स्टेट, एनी सोसाइटी। इसके बाद आप देख लीजिए कि आपका ये जो बिहेवियरिज्म है वो रीड क्या कर रहा है, ये पॉलिटिकली जो भी सिचुएशन है, ह्यूमन बीइंग का जो भी बिहेव है उसको एनालाइज करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। एनालाइज ऑब्जर्व करने के बाद जो भी थ्योरीज बनती हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। एक्सेप्टेड क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये नियर बाय रियलाइजेशन होता है। ये किसी का हियर से एविडेंस नहीं है कि गए कहा सुना कोई थ्योरी आपने क्रिएट कर दी, नहीं। आप खुद इंडल्ज होते हैं, आप बेसिक प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई द प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड। जब आप प्रॉब्लम को जानते हैं तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, और वो सोल्यूशन उसका एग्जैक्ट इसलिए होगा क्योंकि आप वो खुद जाके खुद चीजों को ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अब ये ह्यूमन बीइंग को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में आपको कुछ मोटिव्स मिलेंगे, कुछ उसका एटीट्यूड्स होगा, कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होगा। आप इन सारी चीजों को रीड आउट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैसे दिखता है? किसी का एटीट्यूड दिखेगा, किसी का मोटिव दिखेगा, या फिर किसी के कुछ अप एंड डाउन दिखेंगे, जिसको देखने के बाद आप थ्योरीज को जनरेट करते हैं। अब ये थ्योरीज जनरेट क्यों करते हैं? बिकॉज यू नीड सम यूजफुल प्रिपोजिशंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अब ये सारी चीजें हैं बिहेवियरिज्म के बारे में जो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि बिहेवियरिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बिहेवियरिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे बिहेवियरिज्म कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट करता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीजें हम 8 टेनेंट्स के रूप में देखेंगे, दैट इज रेगुलरिटी, वेरिफिकेशन, दैट इज टेक्निक्स, मेजरमेंट, वैल्यू, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। बस एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि फैक्ट्स रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर एट ऑल लेवल्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। कि ह्यूमन बिहेवियर किस किस लेवल पे जाता है, किस किस लेवल का मतलब होता है, एक ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी किसी एक ही फैक्टर से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे लेवल होता है। लाइक हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, इकोनॉमिकल फैक्ट्स होंगे, सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स होंगे, पॉलिटिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा। जब आप इन सारे लेवल्स पे ह्यूमन के बिहेवियर को रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देन यू आर गोइंग टू रीच ऑन पॉइंट कि जहां पे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रॉब्लम क्या है। अब जब प्रॉब्लम पता चल चुकी होगी तब आप उसका सोल्यूशन इफेक्टिवली क्रिएट करोगे और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इन शॉर्ट, बिहेवियरिज्म इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिकल सिचुएशन और एनी कंडीशन इन विच ह्यूमन इज द सेंटर पॉइंट। ह्यूमन बीइंग जहां जहां आता है वहां पे उसका बिहेवियर कैसा होता है या कैसा हो जाएगा। और टू बी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ह्यूमन बीइंग अभी ऐसा है और अभी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा क्यों हो गया, क्यों चेंजेस आए उसमें, उसका जो नेचर है, उसका जो एटीट्यूड है क्यों चेंज हो गया। ये जानने के लिए आपको उस ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रीड करना होगा, एनालाइज करना होगा। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च व्हिच इज डील बाय बिहेवियरिज्म। अब हम 8 टेनेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है बिहेवियरिज्म में। तो पहला कॉन्सेप्ट है रेगुलरिटीज। नाउ व्हाट इज रेगुलरिटीज?
जब आप किसी चीज को यूनिफॉर्म वे में रीड आउट करते हो, रीड आउट करने का सेंस आप यूनिफॉर्म वे में चीजों को ऑब्जर्व करते हो। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिसर्च मैटर है कोई पर्टिकुलर कॉलेज, तो आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, 6 लेक्चर डेली होते हैं। आपके पास एक सेट पैटर्न आ जाएगा, एक रेगुलर इंटरवल होगा, लेकिन उस इंटरवल के बाद वो सारी यूनिफॉर्म एक्टिविटीज डेली हो रही होंगी। डे 1 भी उसी के अकॉर्डिंग, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम होगा, डे 2 भी, डे 3 भी, डे 4 भी। मीन्स अगर आप किसी भी रिसर्च को कैरी आउट करते हो, तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वहां पे आपको कुछ सिमिलर फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन कैन बी इन द वे ऑफ सम फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन जो होगी या तो फैक्ट्स में होगी या डाटा के रूप में होगी। उस डाटा में और उस फैक्ट्स में कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन दोज सिमिलैरिटीज, यू कैन क्रिएट सम कॉन्सेप्ट, यू कैन क्रिएट सम योर सेट ऑफ माइंड। आप अपना माइंड मेकअप करते हो कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। यही माइंड मेकअप आपका आगे जाके थ्योरी क्रिएट करता है, जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। नाउ सेकंड टॉपिक इज वेरिफिकेशन। सेकंड टॉपिक इन द सेंस कि रेगुलरिटीज के बाद आप वेरिफिकेशन पे आते हो। सबसे पहले अगर आप किसी चीज को रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करने के लिए आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद आपके पास कुछ डाटा होता है, उस डाटा के बेसिस पे आप उन्हीं को क्या करते हो, कुछ थ्योरी बना लेते हो, और थ्योरी जब एक्सेप्ट कर ली जाती है सोसाइटी के से, तो वही प्रिंसिपल्स बन जाती हैं, एंड दैट प्रिंसिपल्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। अब जब कोई प्रिंसिपल आ चुका है, देन वो जो प्रिंसिपल होता है वो आपका अप्रोप्रिएट होता है, वो रेलेवेंट मैटर होता है, ऑथेंटिक होता है। जब कोई चीज ऑथेंटिक होती है, दैट इज ट्रू होती है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का मतलब, अगर आपने वो प्रोसेस फिर से रिपीट किया तो आपके पास सेम इंफॉर्मेशन आएगी। अगर वो रिसर्च मैं कर रही हूँ तो भी मेरे पास वही डाटा आएगा, रिसर्च अगर थर्ड पर्सन कर रहा है तो भी उसके पास सेम डाटा आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन, दैट यू कैन सर्टिफाई, दैट यू कैन वेरीफाई द सेम प्रोसेस and you will get the same result. That is the concept of verification. Now come to techniques. अब ये टेक्निक्स क्या होती हैं? जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दैट इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट? साइंटिफिक का मतलब होता है थिंग्स व्हिच इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक, some reasons, and those logic and reason have some evidences. आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो टेक्निक्स क्या होंगी? ऑब्जर्वेशन स्किल्स होंगे, या एनालाइज होगा, या एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टैटिक्स के थ्रू आप न्यूमेरिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सब किसने प्रोवाइड किया? साइंटिफिक अप्रोच ने। साइंटिफिक अप्रोच ने बिहेवियरिज्म को टेक्निक्स दी हैं। टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं, आपके एक्सपेरिमेंट की टेक्निक्स, आपकी ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टैटिक्स, मैनी मोर थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? आप जब डाटा को, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास फैक्ट्स आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ये इंफॉर्मेशन मेजरमेंट है। मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन, लाइक सेंसस है, लाइक आपका मोर्टेलिटी रेट है, लाइक आपकी पॉपुलेशन है। ये क्या है? नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा आपको क्या शो करते हैं? इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जिससे आप चीजों को कैलकुलेट कर ले रहे हो कि हाँ इस देश की इतनी पॉपुलेशन है, ये सेंसस का है, इतना मोर्टेलिटी रेट है, इतना एम्प्लॉयमेंट रेट है, इतना लिटरेसी रेट है। नाउ व्हाट दे आर शोइंग, व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर शोइंग सम इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड विद पॉपुलेशन, इन रिगार्ड विद एम्प्लॉयमेंट। किसी पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन को अगर आपको जानना है, तो आप उसको मेजर करते हो। मेजर कैसे करोगे? उसको कैलकुलेट करोगे, या तो डाटा के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में। जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं, जो भी चीजें आती है, वो स्टैटिक्स के थ्रू आएंगी, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो होगी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। इसीलिए क्यों किया जाता है? फॉर द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर द एक्यूरेसी। अगर आपको किसी चीज को जानना है तो उसको एक्यूरेट बनाना होगा, और एक्यूरेसी के लिए आपको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, या तो वो न्यूमेरिकल्स में होगी, या वो डाटा में होगी, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन में होगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है वैल्यू।
ये जितनी भी बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करते हैं, या फिर हम किसी चीज को रीड आउट करते हैं, कोई थ्योरी क्रिएट करते हैं, प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, इसमें आपको किसी भी, ये जो सारी रिसर्च होनी चाहिए वैल्यू फ्री होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज वैल्यू फ्री? वैल्यू फ्री होने का मतलब है कि आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको किसी भी तरीके का उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप बायस्ड हो गए, आपने फ्री होके, फेयर होके आपने चीजों को क्रिएट नहीं किया, आपने एक्सपेरिमेंट, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें जो भी रिसर्च है, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें बायस्ड हो जाते हो तो जो भी डाटा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आप लेके आ रहे हो, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो इफेक्ट हो जाएगा आपके बायस्ड होने से। और जो डाटा यानी बाहर जाएगा, जो रिवील होगा, जो डिस्क्लोज होगा इन सोसाइटी, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट ट्रू। और ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट करेंगी आने वाली सोसाइटी में, या फिर जहां भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है वहां पे वो अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएगी, ट्रू नहीं होगी। और अगर आप किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, आज ही नहीं, आने वाले जितने भी जमाने में जहां जहां उस रिसर्च को पढ़ा जाएगा उन सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी रिसर्च हो या कोई भी ये जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वैल्यू फ्री, मींस आपको बायस्ड नहीं होना है, बीइंग फेयर, बीइंग a researcher you have to follow the concept of truth. आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका 6 पॉइंट है, दैट इज सिस्टमाइजेशन। सिस्टमाइजेशन का मतलब होता है यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, दैट इज थ्योरी और रिसर्च के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि जो थ्योरी आप क्रिएट करने वाले हो वो रिसर्च पे बेस्ड ऑन है, और जो रिसर्च है, रिसर्च पर्टिकुलरली एक सिस्टम फॉलो करता है कि सबसे पहले आप कलेक्ट करते हो डाटा, डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर जो आप चीजों को कंपेयर करते हो कि जो भी आपको लगता है अप्रोप्रिएट है आप उनको सेपरेट कर लेते हो, जो आपके मतलब की चीजें नहीं है, जो डाटा आपको लगता है कि नहीं मेरे रिसर्च में काम नहीं आएगा, आप उनको सेपरेट कर देते हो। सबसे पहले कलेक्ट, देन यू हैव टू कंपेयर, फिर कंपेयर करने के बाद आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। उस कंक्लूजन से पहले हो सकता है बहुत सारी चीजें करोगे, एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, मैनी मेथड्स आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड, historical, comparative, statistical, and experimental. Various methods are there. On the basis of those method, you will reach on conclusion. जब conclusion draw करते हो तो कोई theory generate होगी, कोई principle draw होगा, और वो principle is the creation of some concept. जब concept आप create करते हो तो आप इन सारी चीजों को रिवील करोगे, रिसर्च आपका बाहर जाएगा, डिस्क्लोज होगा, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी। ये पूरा एक सिस्टम ड्रॉ हो जाता है, एक सिस्टम फॉलो अप होता है जहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं दैट इज विद इन अ सिस्टम। दैट इज सिस्टम का मतलब क्या होता है? चीजों का एक प्रॉपर तरीका है, लिंक है, रिलेशनशिप है कि इसके बाद ये होना है, एक प्रॉपर चैनलाइजेशन है। यू हैव टू फॉलो दैट सिस्टम, यू हैव टू फॉलो दैट चैनलाइजेशन की किसी रिसर्च को करने से पहले इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना होता है, सारे मेथड्स हैं, ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड यूज करेगा, डिडक्टिव, इंडक्टिव, मैनी मेथड्स आर देयर जहाँ पे आप चीजों को यूज करते हुए अपनी थ्योरी को जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्योर साइंस। नाउ व्हाट इज प्योर साइंस? बिहेवियरिज्म को मैंने अभी बताया कि इट इज एम्पिरिकल अप्रोच, इट इज साइंटिफिक अप्रोच। नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल एंड नाउ व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच? एम्पिरिकल का मतलब हुआ था यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड यू विल रीच ऑन सम एंड रिजल्ट। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए चीजों को जानने की कोशिश करते हो, फिर आपका जो भी माइंड मेकअप होता है, जो भी आप ओपिनियन, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको ड्रॉ करते हो। साइंटिफिक का मतलब होता है लॉजिकल है, कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस के आप प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। यही चीजें आपकी बिहेवियरिज्म को बनाती हैं प्योर साइंस। मींस साइंस का मतलब होता है टू नो, यू आर गैदरिंग सम नॉलेज। और नॉलेज कैसे गैदर आउट कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द फैक्ट्स। ये एक्सपेरिमेंट, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना कैसे होता है? बाय द वेरियस टेक्निक्स। अब जो टेक्निक्स जो है वो प्योर तरीके से क्या है? आपकी साइंटिफिक है, या तो आप चीजों को न्यूमेरिकली गेन कर रहे होगे, या डाटा कलेक्ट कर रहे होगे, या कोई इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें आपकी लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है, रैशनल है, इनके पीछे कोई रीजंस है, और उन रीजंस को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है, दे आर नियर टू रियलिटी बिकॉज यू कैन वेरीफाई
verify those facts, you can certify your concept, you can verify your principles. जो भी आपने research किया है, you can verify those facts with the help of evidences, with the you have some proof, you have some data, you have facts. That's why behaviorism is known as pure science. Now come to integration. Now what is integration? Integration means sum up करना, add करना. बिहेवियरिज्म कहता है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो किसी एक फैक्टर से नहीं बन रहा है, केवल पॉलिटिकल फैक्ट से नहीं बन रहा है. सोसाइटी उसमें आपका हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, आपका सोशियोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, प्लस साइकोलॉजिकल है. जब आप इन सारे सोशल साइंसेस को एड ऑन करते हो, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन. व्हेन यू आर एडिंग हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी प्लस फिलॉसफी प्लस sociology plus political, then you are going to deal with the all the levels of human beings. All the levels means human का behave किस किस situation में कैसा हो जाएगा. historical का मतलब उसने past में क्या किया. sociology means inter relationship कैसा है, वो एक दूसरे के साथ कैसा behave कर रहा है. psychological means human behavior को आप study करो. but political means human behave कैसा होता है स्टेट के अंदर, पॉलिटिकली वो क्या डील करता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं. आप इन जब सारे सोशल साइंसेस को एक साथ पढ़ते हो, एक साथ एड ऑन करते हो, मींस इंटीग्रेशन मींस स्टडी ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस व्हिच इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर. जब आप ह्यूमन बिहेवियर को रीड कर रहे हो तो केवल पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं पढ़ना है, आपको सारी सिचुएशन देखनी है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर जाता है. ह्यूमन बिहेवियर जिस चीज में जैसे जैसे कोप अप कर रहा है, सोशियोलॉजिकल कैसे बिहेव करता है, हिस्टोरिकल कैसे करता है, साइकोलॉजिकल क्या है, इकोनॉमिकल इफेक्ट कैसा आता है. जब सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, तब आप जाके ह्यूमन की सारी प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. इसीलिए आपका जो बिहेवियरिज्म है ये कहता है, इंटीग्रेशन की बात करता है, दैट इज स्टडी ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस. क्योंकि पहले का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस का, वो केवल पॉलिटिकली बात करता है कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में कैसे रह रहा है, स्टेट में कैसे रह रहा है. वो हिस्ट्री की बात नहीं करता, वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, वो सोशियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजिकल बात नहीं कर रहा है. But the new concept that is behaviorism is talking about integration, that is study of all the social sciences. जब आप सारे social sciences के रिस्पेक्ट में ह्यूमन बिहेव को पढ़ोगे, then तभी आप एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ड्रॉ करोगे. इंफॉर्मेशन जो आएगी वो तब जाके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, वेरिएशन है सोसाइटी में ह्यूमंस को लेके, वो सारे आपके रूट से, बाय रूट जिसे कहते हैं, बाय तब आप जड़ से उन सारी चीजों को जान पाओगे. और जब जड़ से यानी बेसिक उसका जान पाओगे, तभी आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे. ये सारे लूप होल्स थे पहले जो केवल स्टेट गवर्नमेंट की बात करता था, और सारे जितने भी और बाकी सोशल साइंसेज है उनको वो अनटच रखता था, उनको टच नहीं करता था. That's why behaviorism is talking about integration, that is study of all the social sciences. That is all about behaviorism. ये behaviorism का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ को डील करूंगी. थैंक यू क्लास.